किसी ने सच ही कहा है, हमारी पहचान होती है हमारे नाम से, और यही नाम आगे जाके हमारी किस्मत बन जाती है। आज मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें हम उन्हीं जाबाज सिकंदरों और कलंदरों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने समाज की सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर अपना खुद का एक नया रास्ता चुना, और वो उसमें सफल हुए। तो चलिए इस नए सीरीज को शुरू करते हैं, जिसका नाम होगा द टेल्स ऑफ लेजेंड्स। 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. 17 मार्च 1962। जगह थी उत्तर भारत में हरियाणा के एक छोटे से गांव करनाल की, जहां भारत की उस बेटी का जन्म हुआ जिसे आने वाले समय में भारत की सभी स्त्री जातियों का मान बढ़ा दिया। कल्पना अपने नाम की ही तरह थी, हमेशा अपनी दुनिया में रहने वाली। बचपन में छत पे से आसमान में देखना और कागज के प्लेन बनाना, और ऐसा सोचना कि वो खुद उस प्लेन की ही पायलट हो। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद कल्पना अपने आगे के सफ़र के लिए तैयार थी, और उन्होंने पैक चंडीगढ़ के कॉलेज में दाखिला लिया, जहां ज़्यादातर बच्चे उस समय की फेमस ब्रांच मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को चुनते थे कि जिससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी हो। वहीं हमारी कल्पना ने इन फेमस ब्रांचेस को छोड़कर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। काउंसलर के समझाने के बाद कि वह ब्रांच उनके लिए नहीं है, तब भी उन्होंने एरोनॉटिकल ब्रांच ही चुना, जो कि इकलौती फीमेल कैंडिडेट थी इस ब्रांच की। अपनी कॉलेज में कल्पना अलग ही नज़र आ रही थी, उनकी प्रतिभा साफ दिखाई दे रही थी। इसी तरह उन्होंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की, और फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अमेरिका आने के बाद 21 साल के कल्पना, या जैसा कि उन्हें बुलाया जाता था, केसी, ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी, और वह जल्द ही उस माहौल में ढल भी गई। 1994 अब वो समय आ गया था जब कल्पना की कल्पना सच होने वाली थी। वो नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही कड़े मुकाबले के बाद चुनी गई। अपनी कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद 36 साल की कल्पना अंतरिक्ष में पहली बार 19 नवंबर 1997 में गई थी। कोलंबिया STS-87 ने 15 दिन की उड़ान के बाद लगभग 1 करोड़ किलोमीटर का सफ़र पूरा किया, और अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरीके से सफल किया। अब पूरे भारत को अपनी इस बेटी पे नाच था। अपने पहले मिशन को पूरी बखूबी तरीके से सफल करने के बाद 16 जनवरी 2003 41 साल की कल्पना कोलंबिया STS-107 में दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना होने को तैयार हुई। कल्पना के साथ 2 और देश के 6 और क्रू मेंबर्स भी थे। इस बार यह मिशन खतरनाक था पिछले वाले से, पर सब कुछ जानते हुए भी कल्पना ने अपने हाथ में यह मिशन को लिया, और टेक ऑफ से पहले वो अपने परिवार वालों से मिली, और फिर उनका स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 15 दिन और 22 घंटे रहने के बाद शटल धरती की ओर वापस आया। अभी तक सब सही चल रहा था कि अचानक से ऐसा लगा कि उस शटल में से धुआं कई जगहों से निकल रहा है। बाहरी टैंक के फॉर्म इंस्टॉलेशन का एक टुकड़ा टूट गया और ऑर्बिटल के बाएं विंग में आ फंसा, और इसी वजह से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही शटल भी टूट गया। उस दिन धरती ने अपने 7 बहादुर बच्चों को खो दिया, और कल्पना चावला भी अपने घर नहीं लौट पाई। पूरा देश गम में था, नासा के ऑफिस में भी सन्नाटा था, और सबका ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि STS-107 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसी के साथ हमारी कल्पना का सफर भी खत्म हो गया।
पर वो आज भी अंतरिक्ष में चमक रही हैं और रास्ता दिखा रही हैं उन लोगों को जो हौसला रखते हैं सपने देखने का और उन सपनों को पूरा करने का। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और पार्ट में, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।